सिंह राजा भैया से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री की। खेला हो बे, तो वही हुआ, खेला हो गया। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका ये हशर हो गया कि दूसरे दलों का टिकट बदलवाया जाए। अफजाल अंसारी ने बताया भाजपा का सफाया। लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच राजनीतिक पार्टी और तमाम नेताओं ने जुबानी जंग से पक्ष विपक्ष पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने कहा कि भाजपा का सफाया हो रहा है, और वहीं जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटने के बाद अफजाल बोले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का यह हश्र हो गया है कि दूसरे दलों का टिकट बदलवाया जाए। एक बार आप अफजाल अंसारी का पूरा बयान जरूर सुनिए। एक वाक्य कहा था बंगाल के चुनाव के समय श्रीमती ममता बनर्जी जी ने, सुश्री ममता बनर्जी जी ने, कि खेला हो बे, तो वही हुआ, खेला हो गया। कल रात तक अभी जब ये बात उड़ी थी तो कहा गया कि ये कोरी अफवाह है, और बसपा के भी लीडरशिप के लोगों ने इसका खंडन किया, और शशिकला ने भी और माननीय धनंजय सिंह ने भी खंडन किया। लेकिन फिर रातों रात परिदृश्य बदल गया, क्योंकि अब उसके पीछे जो खबरें उड़ रही हैं, चल रही हैं, या आप लोग कितना हमसे ज्यादा आप जानते हैं उसके पीछे क्या रहस्य होगा। कई लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री की, और उसी तरह से ये भी लोग कह रहे हैं कि माननीय धनंजय सिंह से भी देश के गृह मंत्री, क्या संकेत है इससे अंदाज लगा लीजिए। ये किस बात का संकेत है? जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका ये हशर हो गया कि दूसरे दलों का टिकट बदलवाया जाए और मनचाहा कैंडिडेट वहां लड़वाया जाए, ताकि डूबती हुई नाव को शायद किनारे लगने की एक उम्मीद जगे। सफाया हो रहा है तो सभी जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के सीट पर तीसरे नंबर पर जा रही थी, थर्ड नंबर पर, तो वो परेशान थे। सफाया हो रहा है, लालगंज में यही हो रहा है, आजमगढ़ में यही हो रहा है, कहां कहां प्रत्याशी बदलवाएंगे। घोसी में यही हो रहा है, बलिया का हाल यही है। मैं कह रहा हूं कि यही फैसला जनता करेगी। इसको मुद्दा आपने बना लिया। दो बातें कही जा रही हैं कि मुख्तार रहते थे तो उनके दम पर न चुनाव जीत लिया जाता था, तो अब तो नहीं है भैया। बैठ जाइए, एकदम पलथी मार के बैठिए, आप जूतवा उतार दीजिए, तो अब तो नहीं है। और अब आपने बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, उनको उनका नामो निशान मिटा दिया आपने अपनी तरफ से। पहले भी यह साबित हो चुका है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी को उससे जब भी मुकाबला हुआ वो जेल से पर्चा भर देते थे और जनता फैसला उनके पक्ष में देती थी। भारतीय जनता पार्टी की औकात छोटी कर देती थी। खुद प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे और उन्होंने कटप्पा का एक उदाहरण भी दिया था कि बाहुबली के अंत के लिए हमने कटप्पा प्रस्तुत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। तो मुख्तार की लोकप्रियता माफिया और मसीहा कितनी बार परीक्षा लेने के बाद मानेंगे? चलिए इसी चुनाव के बाद आगे तो मान लीजिएगा, इसके बाद तो मान लीजिए कि नहीं, हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किए थे, लेकिन जनता ने उस बदनामी को स्वीकार नहीं किया। वो उसके दिल पर राज करता है जनता के, और जनता ने उसे फिर उसके न रहने पर भी उसको श्रद्धांजलि दिया। देखिएगा चुनाव का रिजल्ट देखिएगा। भाजपा अपना फाइटिंग में रह जाए, फाइटिंग से तात्पर्य कि पहले दूसरे के बीच में रह जाए, तो अगर ये तीसरे पे चली जाएगी तो भी अतिशयोक्ति मत मानिएगा, क्योंकि कुछ रह नहीं गया है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो आगे पीछे खा पी रहे हैं, तो वो तो भाई बाजा बजाएंगे, उन ललकार बांधेंगे।
और अब उनके ललकार को आप जिस तरह भी देखिए, समाज में, जनता में हम लोग भी रोज घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, कंफ्यूज हैं लोग। अब जाल का टिकट में कट जाई तो अब जाल चुनावे ना लड़ी हाँ, तो हाई कोर्ट का जज साहब अफजाल का खिलाफे दी हाँ, तो अब तो आप ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम भारत की स्वतंत्र न्याय प्रणाली पे आज भी बहुत विश्वास करते हैं और सम्मान करते हैं। भारत के संविधान को मान्यता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो लोग इसे नहीं स्वीकार करते वो मनमानी बतिया रहे हैं, बतियाए। जवाब गाजीपुर की जनता देगी, बोलती बंद कर देगी। अब पूर्वांचल की जनता हर लोकसभा सीट पर चुनाव बाद आप बात कर लीजिएगा, जितनी सीटें पूरब में हारेगी उसमें कम से कम 50,000 वोट का, कम से कम 50,000 का वोट का इजाफा मुख्तार अंसारी की जिस तरह से जेल के अंदर निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है और उसको माफिया माफिया कह करके भी अपमानित करने का प्रयास किया गया है, उसकी वजह से आम जनता में गुस्सा है। अगर कोई ये समझता है मुख्तार मुसलमान थे तो मुसलमान दुखी है, ये भूल है। समाज के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। अब जो लोग उनसे मुकदमा लड़ते थे, जो उनके खिलाफ वादी मुकदमा है, या मुख्तार की तरफ से जिन लोगों को मुकदमे में लिखाया गया है, वो लोग क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे। लेकिन जनता की आवाज अलग होती है। जनता की आवाज, जब उनका 30 तारीख को जब शव आया था और जब मिट्टी देने के लिए वहां आम जनता के लोग जितनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, यह प्रमाण है यार। देखना, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लोग घाट पे चले जाते हैं और गाड़ियां चमचमाती हुई हो सकता है 10, 20, 25, 50 चली जाए, लेकिन आम जनता गिरते ढहते कुचलाते और सारी तकलीफ उठाते हुए वहां मट्टी देकर देने वालों की इस तरह का आलम था, भीड़ थी कि अगर उनकी छूटी हुई चप्पलें बटोरवा देते तो एक आध ट्राली चप्पल थी। यह आलम था। अब सब कुछ देखेंगे, मानेंगे नहीं तो भैया मत माना, ऊपर वाला एक बार मनवा दी।